नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। 12th क्लास की सिलेबस में से अब मुगल एम्पायर हिस्ट्री जो है वो रिमूव कर दी गई है। आपको बता दूं कि जो भी बच्चे चाहे 10th के थे, 11th के थे या फिर 12th के थे, अब वो मुगल एम्पायर हिस्ट्री जो है वो किताबों में नहीं पढ़ सके। लेकिन आपको बता दें कि जब हमारा भी समय था, जब हम भी पढ़ते थे, तो हमने ये जब चैप्टर पढ़े थे तो बहुत मदद ये चैप्टर करते थे। बहुत सारे एग्जाम्स में हमें वो जो है इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है जो कि हमारे 10th और 11th में हम पढ़ते हैं वो हमें याद रहते थे और हमें बहुत मदद जो वो थे करते थे। लेकिन अब आने वाले जो बच्चे हैं, अब इसी समय की अगर बात की जाए 2023 और 24 में जो किताबें बच्चों की आई हैं, उनमें अब मुगलों की हिस्ट्री है, चाहे वो अकबर की हो, जहांगीर हो और तमाम बादशाहों की जो हिस्ट्री है वो अब उनको नहीं पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये डिसीजन लिया है और बुक्स में से जो मुगलों की हिस्ट्री थी उसको रिमूव कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी जो है इस तरीके से कहा गया है और वहां पे भी जो मुगलों की हिस्ट्री है वो चैप्टर्स में से, जो बुक्स में से वो चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं और वहीं पर जो कुछ सिलेबस है उसको भी रिवाइज किया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि ये एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये चैप्टर्स जो थे एग्जाम्स में भी बड़ी जो थे मदद करते होते, और वो बच्चे जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे या फिर यूपीएससी का एग्जाम देते थे या फिर वो एग्जाम जो कि जहां पर हिस्ट्री का एक जनरल नॉलेज का जहां पे एक टॉपिक रहता है, तो वहां पर भी ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो थे वो काफी ज्यादा मदद बच्चों की करते थे। क्योंकि हम अक्सर आज भी ये कहते हैं कि जो किताबें, जो क्वेश्चंस हमने 10th 12th में पढ़े हैं वो कंसेप्ट हमारे इतने पक्के होते हैं कि अभी तक हमें वो याद रहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये मदद भी करते थे, हिस्ट्री के चैप्टर्स, मुगलों की डेट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमें पहले जो मुगलों की मिलने को, सुनने को और पढ़ने को मिलती थी, चाहे अकबर की बात करें, जहांगीर की बात करें या फिर और भी बहुत सारे मौर्यस की अगर हम बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। लेकिन अब जो है ये डिसीजन लिया गया है और अब जो है इन सबको चैप्टर्स को जो है वो रिमूव कर दिया है। और अगर अभी की बात की जाए 2023 और 24 की जो बुक तमाम आई हैं उनमें सभी मुगलों के जो चैप्टर्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। और ना सिर्फ ये जम्मू कश्मीर में रिमूव किए गए हैं, पूरे भारत में जो है इन चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि जो 12th क्लास की बुक्स हैं उनमें पूरे भारत में जो मुगलों की हिस्ट्री थी उनको रिमूव कर दिया गया है। हालांकि कुछ चेंजेस जो है हिंदी के चैप्टर्स में भी हुई है, कुछ चेंजेस सिविक्स के टॉपिक्स में भी हुई है, लेकिन मुगलों की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उनको पूरी तरीके से 12th क्लास में रिमूव कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि जिन जिन स्कूल्स में भी अब एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, जिन जिन स्कूल्स में एनसीईआरटी है, उन सब में जो है अब मुगलों के कोई भी टॉपिक जो है वो पढ़ने को नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी की तरफ से ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। और वहीं पर आपको ये बता दूं कि इस डिसीजन की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च ने अपने सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज किया है और इस रिवाइज जो सिलेबस होगा उसमें ये हिस्ट्री पढ़ने को नहीं मिलेगी। और वहीं पर आपको बता दूं कि ये टॉप एडवाइजर बॉडी फॉर सेंटर एंड स्टेट ऑन स्कूल एजुकेशन, ये चाहे सेंटर्स के स्कूल हो चाहे ये स्टेट्स के स्कूल हो, इन सब स्कूल्स में अब ये मुगलों के जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने को नहीं मिलेंगे। और आपको बता दूं कि नए हिस्ट्री के जो है नए करिकुलम में अब उनको कुछ और पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मुगलों की हिस्ट्री पढ़ने को नहीं मिलेगी। आपको यह भी बता दूं कि यह बताया जा रहा है कि क्लास 12th का एक चैप्टर था जिसका नाम था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जो उसके साथ ही साथ द मुगल कोर्ट्स जो सीबीएसई में भी थे और हिस्ट्री के ये टॉपिक थे क्लास 12th के, इन सबको भी अब रिमूव कर दिया गया है। और भी कुछ चेंजेस हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें ये सारे सिलेबस को अब रिवाइज किया गया है, रैशनलाइज किया गया है 2023 और 24 के एकेडमिक सेशन के लिए। वहीं पर आपको बता दूं कि एनसीईआरटी द्वारा किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोर्ट्स, जो कि 16th और 17th जो सेंचुरी था उसे हिस्ट्री बुक्स में से, जिसमें एक और टॉपिक था थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इन सबको 12th क्लास में रिमूव किया गया है। उसके साथ और भी कुछ चेंजेस जो हैं वो की गई हैं, जिसमें 12th क्लास की सिविक्स बुक्स की बात करें उनको भी अपडेट किया गया है एनसीईआरटी द्वारा। कुछ चैप्टर्स उसमें भी जो है रिमूव किए गए हैं, जिन चैप्टर्स के नाम है यूएस हेजीमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड द कोल्ड वॉर एरा, ये भी रिमूव किया गया है। इसमें एक और टॉपिक है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स एंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमेन्स, इनको भी रिमूव किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये इसमें कुछ और चैप्टर्स जो हैं वो डाले गए और इन सबको रिमूव किया। क्लास 12 की बात करें तो पॉलिटिक्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस,
टेक्स्ट बुक, इनको भी टेक्स्ट बुक्स में से रिमूव किया गया है। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें, क्लास 12 के साथ साथ जो है क्लास 10th और 11th में भी जो रिवाइज कुछ करिकुलम किया गया है उसमें भी चेंज की गई है। क्लास 10th की टेक्स्ट बुक्स में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, चैप्टर्स ऑन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। ये बड़ी तब्दीली जो है एनसीईआरटी के करिकुलम में, और यही 2023 और 24 के जो करिकुलम है उनमें कुछ टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, कुछ टॉपिक जो है वो अब अलग से पढ़ाए जाएंगे, लेकिन इन सबको रिमूव कर दिया गया है। उसके साथ ही आपको बता दें कि जितने भी बोर्ड्स हैं इन सब में ये जो न्यू चेंजेस हैं ये देखने को मिलेंगी। उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यूपी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यूपी बोर्ड के सेक्रेटरी दिव्यकांत शुक्ला द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि न्यू रैशनलाइज सिलेबस जो है, जो कि क्लास 10th का, 11th का और 12th का जो है, उन्हें भी यूपी बोर्ड सिलेबस में अपग्रेड किया गया है। और ये सारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जानकारी मिल जाएगी। फर्दर ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यू सिलेबस रैशनलाइज किया है उनकी जो बुक्स हैं वो भी इस समय मार्केट में अवेल हैं, यानी 2023 और 24 का जो एकेडमिक सेशन का न्यू बुक्स हैं उनमें ये सारे न्यू चैप्टर आपको देखने को मिले। लेकिन जो चैप्टर्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, चाहे वो 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, इन सब में अब मुगलों की हिस्ट्री को तो रिमूव किया ही गया है। साथ ही साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 10th के बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर सिविक्स के थे उनको भी रिमूव किया गया है, 11th में भी कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, और 10th के भी हिंदी के भी कुछ टॉपिक जो है वो बताया जा रहा है कि रिमूव किए हैं। यूपी बोर्ड द्वारा भी ये डिसीजन लिया गया है कि मुगलों की हिस्ट्री को ही जो है बुक्स में से रिमूव कर दिया जाए। अब बच्चों को एग्जाम क्रैक करने के लिए, अगर उनको फिर से एग्जाम क्रैक करना है तो उनको अब जो स्टडी है वो या तो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम की बुक्स रहती हैं उन कॉम्पिटिटिव बुक्स में से वो तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर गूगल पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो पढ़नी पड़ेगी। हालांकि होता ये था कि जब बच्चे 10th में पहुंचते थे, 8th, 9th, 10th के जो उनके टॉपिक्स थे वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। जो 10th के टॉपिक होते थे वो उनको 11th, 12th में हेल्प करते थे, और वही 11th, 12th और 12th का जो सिलेबस होता था वो आगे उनको कॉम्पिटिटिव के लिए हेल्प करता था, और एग्जाम क्रैक करने भी, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करने में भी हेल्प मिलती थी। लेकिन इसको जो है वो एनसीईआरटी ने डिसीजन लिया है, और सभी स्कूल में जहां जहां एनसीईआरटी है वहां पर इन चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। और अभी जिन एस्पिरेंट्स को इन एग्जाम्स को क्रैक करना है उनको कॉम्पिटिटिव बुक्स में से या फिर गूगल से जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी द्वारा ये बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया है। फिलहाल तक के लिए आपकी इन सब पर क्या राय है? क्या गवर्नमेंट द्वारा ये सही किया गया है? आप इस पे अपनी राय जरूर रखिएगा, और मुझे दीजिए इस अपडेट से इजाजत, और बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार।